स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल अनुपमा में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, लेकिन फिर भी अनुपमा ने सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पे ही फोकस करा। अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली ने हमेशा अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति के लिए ही सब कुछ किया और आज उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा खुशी का मौका आया है। अनुपमा और वनराज यानी कि सुधांशु पांडे की 25वीं सालगिरह पे ये खूबसूरत जोड़ा एक बार फिर अपनी शादी की कसमों को और रस्मों को जिएंगे, लेकिन अनुपमा को नहीं पता है कि इसी दिन वो शायद अपनी रिश्ते की सारी डोर और अपने रिश्ते की सारी मान्यता और सच्चाई खो देगी। जी हाँ दोस्तों, वनराज अनुपमा को पहले से ही धोखा देते हुए आ रहे हैं। उनका चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काव्या यानी कि मदरसा शर्मा के साथ। वहीं काव्या को इनसिक्योरिटीज होने के कारण वो रखती हैं हमारे वनराज के सामने एक शर्त। वो चाहती हैं कि वनराज उनके साथ शादी करे, लेकिन 25वीं सालगिरह वाले दिन पे ही अनुपमा को मंगलसूत्र पहनाने से पहले। उनको ये नहीं पता कि इस पूरे कार्यक्रम में हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है परिवार को सब पता चल जाए तो तब वो क्या करेंगी, लेकिन फिर भी वनराज इस बात से डरे नहीं। वनराज अभी भी इस बात का जोखिम उठाना चाहते हैं क्योंकि काव्या उनको काफी ज्यादा प्रेशराइज करती हुई नजर आती है। Well, the D-Day in Rajan Shai's Anupama is very close. Both the brides, Anupama and Kavya, are super excited for their wedding to the man of their dreams, Vanraj. And looking at the recent episode, it can be easily said that it's not gonna be an easy task for either one of them. Well, वनराज के ऊपर रखी जा रही है नजरें। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा की सहेली देविका, जिन्होंने वनराज को पहले ही आखिरी चुनौती दी है और कहा है कि अगर वो अपना बर्ताव अनुपमा के खिलाफ, अनुपमा के प्रति ठीक नहीं करते हैं और अगर वो उनके साथ एक्स्ट्रा स्वीट नहीं बन जाते हैं तो शायद उनका पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। वहीं दूसरी ओर नंदिनी, जिनको पता चल गया है वनराज और काव्या के अफेयर के बारे में, and not only that, about their plan of getting married, और उनके साथ साथ है संजय, who is aware of the extramarital affair with Kavya but has kept quiet for Anupama's happiness only। और अब इस लिस्ट को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे अनुपमा और वनराज के बेटे परितोष। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कैसे नंदिनी ने अपने दिल का हाल परितोष से बयां किया और उनको बताया कि कैसे वो काव्या और वनराज छुप के शादी करना चाहते हैं और वनराज अनुपमा को धोखा देना चाहते हैं। परितोष इस बात को भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिता, उनके जो आइडल हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। उनको लगता है कि ये सारी गलती काव्या की है और इसीलिए वो काव्या के पास कॉन्फ्रंट करने के लिए चले जाते हैं। वो काव्या से सवाल करते हैं और बोलते हैं कि वो उनके पिता से दूर रहे, लेकिन काव्या उनको उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि वो कैसे इस बात से श्योर है कि ये आग एक तरफा है, ना कि दो तरफा। उन्हें कैसे पता कि उनके पिता काव्या से उतना ही प्यार नहीं करते जितना काव्या उनके पिता से करती है। काव्या इस पूरे कन्फ्रंटेशन के दौरान इस बात का खुलासा करती है कि जी हाँ, 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी पे यानी कि अक्टूबर 19 को वनराज और काव्या भी शादी करने वाले हैं। इवन तो वनराज ने परितोष को इस बात से कन्विंस कर दिया है कि उन्होंने और काव्या ने अपना रिश्ता काफी पहले खत्म कर दिया है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है कि वो और काव्या शादी करने वाले हैं। परितोष को फिर भी ऐसा लगता है कि जो उन्होंने किया वो गलत है। He promises not to share this with his mom as it would break her heart। और ये बात सुनकर वनराज को अपनी एक जीत की तरफ एक पहला कदम दिखता है। वो काफी खुश होते हैं कि उनको समझ आ जाता है कि शुक्र है एक प्रॉब्लम तो एंड हुई, 4 में से एक तो मेरी बात को समझा, या फिर ये कहें कि 4 में से कोई एक तो उनके झूठ के वो सच मान के चला। Well, his mother tells him that he can't step out of the house of the wedding ceremony and that will begin at 8:30 p.m. sharp. Kavya tells him that he needs to reach the temple by 8 for the wedding. Vanraj was able to convince Anupama that he needs to go to his office, लेकिन वो उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि वो घर वापस लौट आएंगे 9 बजे तक। सवाल तो सिर्फ एक ही है कि क्या वाकई में वनराज अपनी बीवी अनुपमा जैसी लेडी को झूठ बोल के शादी के मंडप से चले जाएंगे? क्या वाकई में वो काव्या के लिए अनुपमा को धोखा दे देंगे? क्या होगा जब अनुपमा के सामने वनराज की ये असलियत, उनका ये घिनौना सच निकल कर आएगा? क्या अनुपमा टूट जाएगी? क्या वनराज कामयाब हो पाएंगे काव्या के साथ शादी करने में और उस टेम्पल में 8 बजे पहुंच के 9 बजे वापस अपने मंडप में आने में? ऐसा लगता है कि आने वाला हफ्ता अनुपमा की जिंदगी में काफी सारी मुसीबतें और काफी बड़ा रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल अनुपमा। ऑल्सो टेली चक्र को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा टू नो ऑल अबाउट योर फेवरेट सेलिब्रिटीज एंड योर मच लव शोज। All about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.